फिर गिरेगा पेट्रोल बम। फी लीटर कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे, मिट्टी का तेल 23 रुपए 50 पैसे महंगा करने की सिफारिश। समरी तैयार, फैसला भी आज ही मुतवक्किल। जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन हैं, इंडिक्टेड हैं, वो 262 हैं। तो 148 की लिस्ट PIA को भिजवा दी गई। एयर ब्लू के 9 पायलट्स हैं, 10 पायलट्स सरीन एयर के हैं, एक्स शाइन के 17 हैं, 28 ऐसे पायलट्स हैं जिनकी तमाम इंक्वायरीज मुकम्मल हो चुकी, उनकी पर्सनल हियरिंग भी हो गई। 9 पायलट्स ने कन्फेस भी कर लिया, जो हमारे लोग इन्वॉल्व थे। 5 लोगों के सस्पेंशन लेटर मेरे हाथ में। 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक, PIA के 148, सरीन एयर के 10 और एयर ब्लू के 9 कप्तान शामिल। कौमी एयरलाइन के मशकूक पायलट्स ग्राउंड, 28 के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल। जारी लाइसेंस जारी करने वाले 5 अफसर मुअत्तल। शोबा IT में भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौर में शुरू हुआ और केयर टेकर सेटअप तक ये इम्तहानात भी हुए और ये रिक्रूटमेंट भी हुई। हम तो पिछले अदवार के डाले हुए गंद की सफाई कर रहे हैं। तो हमने ये रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू किया है। जहाँ कुछ गलत हो रहा था उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। PIA में इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया। जहां भी कुछ गलत हो रहा है उसे दुरुस्त किया जाएगा। जालसाजी करने वालों को फौजदारी मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। तमाम भर्तियां गुज़श्ता 2 अतवार में हुई। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नरेंद्र मोदी की जो सोच है, ये एक आम आदमी नहीं है, ये एक साइकोपैथ है। 5 अगस्त से पहले हम पूरी तैयारियां करेंगे, हम मूवमेंट सारी दुनिया में करेंगे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने इसको यूनाइटेड नेशंस में इतना उठा दिया था, लेकिन जब अब वापस आए तो यहाँ एक साहिब आज़ादी मार्च लेके निकल गए, तो वो सैबोटाज किया गया। भारत खिते में अमन का दुश्मन। RSS खुद को हिटलर की नाजी पार्टी का जानशीन समझती है। कश्मीरियों पर सोची समझा। वजीर आज़म इमरान खान का 5 अगस्त से तहरीक का ऐलान। LOC के रिहायशियों में एहसास कैश प्रोग्राम के तहत इमदाद तकसीम। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात का तासुर गलत। तमाम अरकान और इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आज़म की अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू। कोरोना की वजह से रोके गए फंड्स जल्द जारी करने की यकीन दहानी। इमरान खान से किसान इत्तेहाद के वफ्द की भी मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुत्तफिक। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बजट मुस्तरद कर दिया। PP की मौलाना फजलुर रहमान और हासिल बजिंजो से भी मुशावरत। कराची में बिजली बहरान, शहरी गर्मी से हलकान, गली गली एहतजाज। कोरोना से मुतासरा इलाकों में भी सप्लाई मुतासर। तहरीक इंसाफ का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर मुजाहरा। गवर्नर सिंध का सूरत हाल पर इजहार बरहमी। हुक्काम की 48 घंटे में बेहतरी की यकीन दहानी। नेपरा ने भी तकसीम कार कंपनी से वजाहत मांग ली। लाहौर तो तकरीबन पूरा बंद है स्मार्ट लॉकडाउन में। तब बिजली की कमी क्यों हुई है आपको कि आप बिजली नहीं पहुंचा सक रहे, फर्नेस ऑयल नहीं पहुंचा सक रहे, बिजली की तेल की कीमतों ने नोज डाइव की लेकिन आप लोगों को तेल नहीं दे सक रहे। तो मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। कराची में बिजली की किल्लत का मामला सिंध असेंबली पहुंच गया। पेट्रोल सस्ता कर दिया लेकिन आवाम को नहीं दे सके। लोड शेडिंग फर्नेस ऑयल की कमी का नतीजा है। वज़ीर आला सिंध की ऐवान में तनकीद। MQM का बिजली और पानी बहरान के खिलाफ सिंध असेंबली के अंदर और बाहर दूसरे रोज भी एहतजाज। बजट में कराची को नजरअंदाज करने का शिकवा। बार बार आवाज उठाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अरकान का इल्जाम।
कराची में लोड शेडिंग को वफाकी हुकूमत से जोड़ना गलत। मकामी पैदावार का 80% फर्नेस ऑयल के इलेक्ट्रिक को मिलता है। सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया। शहर कायद को 800 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। पावर डिवीजन का एलामिया। नीचे बैठे हुए थे, अचानक गाड़ी बहुत स्पीड से आई, स्पीड से यहाँ टकरा के नीचे दरख्त पे आके लगे और 4 बंदे नीचे दब गए। रात के टाइम पे लाइट नहीं होते, लोड शेडिंग इन्होंने किया हुआ इतना। लोड शेडिंग के सताए शहरी सोने के लिए खुली जगह पर आए। तेज रफ्तार कार ने 4 अफराद को अबदी नींद सुला दिया। कराची लियारी एक्सप्रेस वे पर अलमनाक हादसा, घरों में कोहराम। कराची में बिजली के बाद पानी की भी किल्लत। पिपरी समेत वाटर बोर्ड के मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन पर ब्रेक डाउन। शहर के बड़े हिस्से को फराहमी मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों की दुहाई। पानी की अदम फराहमी का मामला अदालत भी पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा भी मंजूर कर ली। की गई है। कमीशन अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके वाक़े की असल मुल्ज़िमान का तयन करेगी और इन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी ताकि सब इससे बाखबर हो। तशद्दुद के जिम्मेदार एहलकारों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। ऑपोजिशन मामले पर सियासत कर रही है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। अजमल वजीर का इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का ऐलान। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात में पूरी एविएशन को बदनाम कर दिया। रियासत मदीना के दावेदारों की 50 रुकनी काबीना खजाने पर बोझ। नाअहल हुक्मरानों की रुखसती करीब है। एहसन इकबाल की तनकीद। चीनी रिपोर्ट आने के बाद लीगी कयादत बुखलाहट का शिकार। एहसन इकबाल शुगर माफिया की वकालत कर रहे थे। 3 महीने में सब बेनकाब हो जाएगा। कौम जान लेगी कि उसे कैसे लूटा गया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वजीर आजम मुद्दत पूरी करेंगे। हालात बेहतरी की तरफ गामजन। हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के दरमियान बेहतर रास्ते बन रहे हैं। शेख रशीद अहमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जापान की जानिब से खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। सिपा सलार ने कोरोना से निमटने के लिए ताउन को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में पेट सिटी का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी मेडिकल कोर पेशा वराना महारत के साथ कौम की खिदमत जारी रखेगी। सिपाह सालार का मुल्क भर में तिब्बी अमले की खिदमत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कोरोना के बाद बरकरार। एक ही रोज मजीद 59 अफराद जान से चले गए। मुल्क भर में 1,95,745 मरीज। सिंध में 75,168, पंजाब में 71,987 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 24,303 और बलूचिस्तान में 9,946 केस। दवा साज माफिया खाम माल खरीदारी के नाम पर सारा मुनाफा बाहर भेज देता है। रैब कहती है मुट्ठी गर्म करो सारा काम हो जाएगा। हुकूमत में फैसला करने की हिम्मत नहीं। मामला अदालत के गले डाल दिया जाता है। कोरोना आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। वज़ारत मजहबी उमूर का हज दरखास्तें जमा कराने वालों को रुकूम वापस करने का ऐलान। सिलसिला 2 जुलाई से शुरू होगा। अदायगी नामजद बैंकों से होगी। पंजाब असेंबली ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। अपोजिशन के वॉकआउट के बावजूद ऐवान की कार्रवाई जारी रही। वजीर आला उस्मान बुज़दार भी शरीक। एक और रहनुमा चला गया।
जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन का 79 बरस की उम्र में इंतकाल। नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर नाज़िमाबाद में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत समेत सियासी शख्सियात की जानिब से अफसोस का इजहार। उनका शदीद एहतजाज, इश्तियाल अंगेजी खित्ते में अमन के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। गलवान में चीनी फौज पोजीशन मजबूत करने में मसरूफ। नई अस्करी तामीरात की सैटेलाइट तस्वीर में बंकर्स और फौजी साजो सामान के स्टोर नुमायां। इसी मकाम पर कई भारतीय फौजी मारे गए थे। रिलीफ वापस लेने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 26 रुपए तक इजाफे की सिफारिश की गई है। पेट्रोल की कीमत 25 रुपए 58 पैसे फी लीटर बढ़ने का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे फी लीटर महंगा होगा। मिट्टी का तेल भी 23 रुपए 50 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई है। लाइट डीजल की बात करें तो इसकी कीमत में 17 रुपए 84 पैसे इजाफे की सिफारिश की गई है। और 25 रुपये जो बढ़ाने का उन्होंने ऐलान कर रहा है, इसको अल्लाह ही मालिक है, देखे पेट्रोल का क्या होता है। जब पेट्रोल मिल ही नहीं रहा तो फिर ये पैसे बढ़ाने और कम करने से क्या फ़ायदा होगा। आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिलना इससे, और अभी थोड़ा बहुत रिलीफ मिला था फिर दोबारा वापस छिन जाएगा। तो 25 रुपये बढ़ने का मतलब ये है कि 25% महंगाई बढ़ गई, समझो आग लग जाएगी महंगाई के हवाले से ना। अभी 40 रुपये पेट्रोल पे कम हुए थे, लेकिन कोई भी चीज़ जो ना कम नहीं हुई थी, बल्कि कुछ चीज़ें जो ना महंगी हो गई थी। आवाम को आप दिलासा दे रहे हैं, ये तो आप कम करते ही नहीं पहले, अब कम करके बढ़ाना ये तो कोई तुक नहीं है। अभी पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना प्राइस जो है ना कम हुए हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर वहीं के वहीं आ गए हम लोग। कभी 12 रुपये कम करते हैं, कभी 9 रुपये कम करते हैं, एकदम 25 रुपये बढ़ा दिए। गरीब तो दोबारा पिसेगा। तो अवाम का इस इजाफे पर क्या रद्द-ए-अमल है, आपने सुन लिया है। हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी की जा चुकी है और इस सिलसिले में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 26 रुपये तक के इजाफे की सिफारिश कर दी गई है। अगर इसको मज़ीद स्पेसिफिक करें तो पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ है, जबकि हाई स्पीड डीजल 21 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर महंगा होगा और मिट्टी का तेल भी 23 रुपये 50 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई है। तो इस तरह से वो जो 2 मरतबा कोरोना के दिनों में आवाम को रिलीफ दिया गया वो रिवर्स होता नज़र आ रहा है, जिस पर आवाम फट पड़े हैं।